हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन। और नेक्स्ट एपिसोड जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो लेफ्ट पार्ट है 90 क्वेश्चन का, उसका हम डिस्कस करेंगे। 20 से 90 तक हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस वन बाय वन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन है मौलिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल का, टर्टरिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का। 21 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यह प्रचुर मात्रा में इस स्रोत है। सिट्रिक अम्ल प्रायः खट्टे फलों में से प्राप्त होता है। यह विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है, हमें ध्यान देना है, विटामिन सी का ये प्रचुर स्रोत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला पुणे, बेंगलोर, नागपुर या लखनऊ। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स ये नागपुर में अवस्थित है। एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि या खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क का प्रमाणन केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर करता है, जो भारत सरकार का उपक्रम है जो विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज, किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? ऑप्शन इज 1390, 1394, 1370 या 1294। 23 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 1394 ईस्वी में नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था। तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने 1394 में बिहार का शासन ख्वाजा को सौंप दिया था। तुगलक काल में बिहार दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत था। सो 1394 इज द करेक्ट आंसर। नाउ बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज, नालंदा विश्वविद्यालय का किसने ध्वस्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी बाबर या बख्तियार खिलजी ने? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है। 24 का डी, दैट मीन्स बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी को ही दिया जाता है। 1198 में, ध्यान देना है, 1198 ईस्वी में लगभग उसने नालंदा एवं विक्रमशिला को लूटकर विध्वंस मचा दिया था। इसी समय बख्तियार खिलजी ने आधुनिक बख्तियार शहर को स्थापना की। इस दौरान बिहार शरीफ तुर्कों का केंद्र बनकर उभरा था। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज, पटना में स्थित गोलघर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के स्पेशल के लिए, किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वार्डन हस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस? 25 का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में पटना में स्थित गोलघर का निर्माण हुआ था। गोलघर का निर्माण एक्चुअली 1786 ईस्वी में हुआ था। यह 96 फीट ऊंचा एवं नीचे इसकी दीवार 12 फीट मोटी है। यह अर्धगोलाकार आकृति में निर्मित है। इस भवन का निर्माण अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार में ऑप्शन इज कुंवर सिंह, अलवर्दी खां, अली गौहर ने, मीर कासिम ने। 26 का आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स अली गौहर ने बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था। अली गौहर ने बिहार में ब्रिटिश सत्ता के विरोध में प्रथम अभियान 1759 ईस्वी में आरंभ किया, लेकिन क्लाइव ने इसके अभियान को सफल नहीं होने दिया। तब अली गौहर वापस लौट गया। 1760 ईस्वी में दूसरी बार अली गौहर ने पटना में डेरा डाल दिया, लेकिन इस समय मेजर कम्स ने उसे बिहार में वापस जाने पर मजबूर कर दिया। तीसरा अभियान 1761 से शुरू किया। इस बार वह पराजित हो गया और उसके सहयोगी जॉन लॉ को बंदी बना लिया गया। शाह आलम ने अंग्रेजों को अधीनता स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज, झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? 27 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज श्यामलाल गुप्ता पार्षद। 7 पदों वाले इस गीत को राष्ट्रीय गीत भी घोषित किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज, थायराइड से निकलने वाले
हार्मोन है? कौन? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, पैराथाइक्लिन या उपरोक्त में कोई नहीं, तो थायराइड से निकलने वाले, इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने की ओर और श्वास नली के ऊपर का एवं यंत्र के दोनों तरफ दो भाग में बटी होती है। थायरॉक्सिन इस ग्रंथि से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन है। थायरॉक्सिन कम बनने की स्थिति की हाइपोथायराइडिज्म भी कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, दैट इज जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में कौन सी है? जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि, उबालना, स्टर्निंग, खदकाना या उपयुक्त सभी। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स सारा। उपयुक्त सभी जो है उबाल भी सकते, खदकाना भी होता है और ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, ढोकला बनाने में प्रमुख विधि सॉरी ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? उथली चिकनाई विधि, गहरी चिकनाई विधि, खमीरीकरण या उबालना। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स खमीरीकरण, ये एक विधि है। खमीरीकरण ढोकला बनाने में प्रयुक्त होता है। ढोकला प्रमुखतः गुजरात एवं उत्तर भारत का प्रमुख व्यंजन है। खमीरीकरण कवक के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को। ऑप्शन इज बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था या प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 31 का आंसर हो जाएगा ए, इसको बोलते हैं हम लोग बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का समय काल 6 से 12 वर्ष तक होता है। इस अवधि को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज जल प्रदूषण का क्या कारण है? ऑप्शन इज कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल 32 का आंसर हो जाएगा डी, ये सारा कीटनाशक भी हो सकता है, मनुष्य के क्रियाकलाप के लिए, बढ़ती जनसंख्या, ये सारा जल प्रदूषण का कारण है। जब जल में अवांछनीय तत्वों का समावेश हो जाता है, जो जल प्रदूषित हो जाता है, तो जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे अनेक जल जनित बीमारी होती है। जल प्रदूषण के कारणों से में कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप तथा बढ़ती जनसंख्या के अतिरिक्त अनेक कारण सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास या उपयुक्त सभी। तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स उपयुक्त सभी। ये मेंटल, फिजिकल, ये सारा विकास को शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, दैट मीन्स बैडमिंटन संबंधित कौन से खिलाड़ी है? सानिया मिर्जा, दीपा कर्मकार, पीवी संधू या द्युति चंद। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स पीवी संधू बैडमिंटन का बहुत ही प्रमुख खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा टेनिस, सानिया मिर्जा है जो है टेनिस का है। दीपा कर्मकर जिम्नास्ट, पीवी संधू बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कौन सी इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा दाल में पाई जाती है? तो ऑप्शन इज विटामिन, वसा, प्रोटीन या खनिज। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज प्रोटीन दाल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज एलएसडी के सेवन से होता है, क्या होता है? किडनी का रोग, यकृत का रोग, कैंसर या मानसिक रोग। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स मानसिक विभ्रम होता है। एलएसडी जिसको फुल फॉर्म होता है लाइसिजिक एसिड डाइथाइलमाइड के सेवन में मानसिक विभ्रम की समस्या उत्पन्न होती है। इसे अमीरों की नशा भी कहते हैं, एलएसडी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, व्यायाम के क्या लाभ है? भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि या उपयुक्त सभी। तो ऑब्वियसली उपयुक्त में सभी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन इज सितंबर 46, अक्टूबर 1940, नवंबर 1940 या दिसंबर 1940। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का डी, दैट इज दिसंबर 1946 में। यदि एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष था। 11 दिनों को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया था।
9 दिसंबर को बैठक हुई थी और 11 दिसंबर को विरोध इनको चुन लिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति या अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन इज लेखा, परीक्षण लेखा, केंद्र या राज्य, नीति, कार्यान्वयन, अखिल भारतीय सेवाएं। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज नीति और कार्यान्वयन। विभाजन प्रणाली नीति बनाना और उसको कार्यान्वयन करना, इससे संबंधित है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज बिहार में कृषि विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि विज्ञान बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि विकास बैंक या कृषि उत्थान बैंक। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज कृषि यंत्र बैंक। 23 अक्टूबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रबी महाअभियान प्रारंभ करते ही कृषि विभाग ने इसके लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की। कृषि विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के 13 जिलों में सरकार द्वारा 326 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जाएगी। इस यंत्र बैंकों की स्थापना बिहार के नवादा, कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, गया और औरंगाबाद, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जैसे आकांक्षी जिलों में की जाएगी। यंत्र बैंक की स्थापना किसान समूह के माध्यम से की जाएगी तथा इन समूहों के द्वारा कृषि यंत्र आसपास के किसानों को किराए पर दिए जाएंगे। कृषि यंत्र बैंकों के लिए सरकार 80% अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए तक तय की गई है। इसके अतिरिक्त पटना एवं मगध प्रमंडलों में 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनाने की प्रावधान किया गया है। उपरोक्त दोनों कार्य योजनाओं की शुरुआत इसी रबी मौसम में की जाएगी तथा तकनीक ट्रेनिंग के लिए 40,000 किसानों की एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा, जिसमें इन्हें जलवायु अनुकूल कृषि के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं को फील्ड में ले जाकर दिखाया जाएगा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? वित्त आयोग का सदस्य 41 का आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स सुदीप्तो मंडल 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। वित्त आयोग, जिसको एफसी फाइनेंशियल कमीशन, एक सार्वजनिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच, तमाम राज्यों के बीच संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के विवरण के लिए विधि और सूत्र निर्धारित करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी सिफारिश वर्ष 2021-22 से वर्ष 25-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आर्थिक विकास का, तो ऑप्शन इज मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रतिवर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, या बचत अनुपात में वृद्धि, या भुगतान शेष की स्थिति में सुधार। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज प्रतिवर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। ये व्यक्तिगत आय में वृद्धि या आर्थिक विकास का सूचकांक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो 42 दैट मीन्स आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक है पर पर्सन कैपिटा इनकम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट द्वारा प्रदान किया जाता है, इसको जीएनपी द्वारा प्रदान किया जाता है, इसलिए विकल्प भी सही है। यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर जितना अधिक होगा, आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट 1998 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के जीएनपी के जीएनपी हमें ध्यान देना है, जीएनपी के आधार पर दुनिया के देशों को वर्गीकृत किया है। वास्तविक आय मूर्त वस्तुओं के या सेवाओं पर आधारित होती है, जैसे कि दूध या रोटी वह पैसा खरीद सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स गणना में या अवसर समय के साथ या विभिन्न देशों के बीच आय में परिवर्तन की पसंदीदा विधि है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है? भारतीय कला में महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, संबोधि या निर्वाण। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स प्रथम
उपदेश उपदेश महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम उपदेश सारनाथ, सारनाथ जो बिहार में है, सारनाथ बिहार में दिया, जिसका चित्रण भारतीय कला में हुआ है। इसके अलावा भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की निर्वाण प्राप्ति की घटना का चित्रण भी किया गया है। तो प्रथम उपदेश और निर्माण इज द करेक्ट, निर्माण की भी इसकी चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44, दैट इज गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? समुद्रगुप्त, हर्ष, अशोक या पुलकेशिन II? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स अशोक के अभिलेख से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक के अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स भीमबेटका। भीमबेटका ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आत्मीय सभा का स्थापना इसमें से ऑप्शन इज राजा राम मोहन राय, एम.बी. रानाडे, देवेंद्रनाथ टैगोर या आताराम पुंडरुंग। 46 का आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया हुआ था। ये जो स्थापना हुई थी 1815 में कोलकाता में हुआ था, 1815 में कोलकाता में किया हुआ था इन्होंने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई? ऑप्शन इज लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 47 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स लॉर्ड हार्डिंग II। वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन की भारतीय की स्वाधीनता की आकांक्षा को तोड़ने का प्रयास था। लगातार इस फैसले का विरोध भारतीयों द्वारा किया गया, जिसके कारण सन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग II के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा राजधानी कलकत्ता से 1905 में विभाजन हुआ। 1911 में ये कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग नीति का करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, दैट इज इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? राजा राम मोहन राय को। 48 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स अकबर II। अकबर द्वितीय ने भारतीय पत्रकारिता के जनक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, बहुत कॉमन क्वेश्चन, अधिनियम के नियम किस वर्ष पारित हुआ? 49 का आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। सन 1829 में जहाँ सती प्रथा की बात हो तो 1829 ईस्वी में पारित सती प्रथा निषेध कानून को सार्थक बनाने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम का ड्राफ्ट तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का शासन। तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज अकबर। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, ये ध्यान देना है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ब्रिटेन में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में किया गया था। उस समय भारत के मुगल सम्राट अकबर, जिसका शासनकाल है 1556 से लेके 1605 तक के शासन में था। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये 1556 से लेके 1605 के बीच में इसका शासनकाल था और इसका स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।